हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, कल का जो वीडियो था हमारा BVYCT 131 का, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था और आप लोगों ने कमेंट करा है कि BZYCT 131 का भी आप लेकर आओ। तो गाइस, तो आप लोगों की डिमांड पे आ चुका है BZYCT 131। ये जूलॉजी का आप देख सकते हो, यहाँ पे जूलॉजी का ये दे रखा है। और गाइज, आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें आपका जो टाइमिंग है वो 3 आवर का दे रखा है, बट ये गलत है गाइज। यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा और वहाँ पे जो भी ये टाइम मेंशन किया होगा, बिल्कुल इसी टाइम पे वो आपसे कॉपी जो है, आंसर शीट जो है वो ले लेंगे। और मैक्सिमम मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 मार्क्स का है। और यहाँ पे सो गाइज, आप लोगों के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा है। कम टाइम क्या बोलो तो एक दिन का टाइम है, और एक दिन में आपको कैसे मैनेज करना है बिल्कुल आपको ही पता होगा। तो मैं बस एक आपको मार्गदर्शन दे सकती हूँ कि आप कैसे किस बात पे चल के ना एक दिन में थोड़े से अच्छे मार्क्स जो है कैरी कर सकते हो। बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन यू गाइज कि आप कितना हार्ड वर्क करते हो, कैसे करते हो। हार्ड वर्क के साथ वैसे स्मार्ट वर्क भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको दोनों को साथ लेके फिर आपको करना है। सो गाइस, तो बात करते हैं हम सोल्यूशन का कि आखिर आप इतने कम टाइम में कैसे पढ़ के अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर सकते हो। इसके लिए कुछ टिप्स है, कुछ ट्रिक्स है। सो गाइस, पहले तो मैं ये बता दूँ, आपके पास इतनी ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप अभी स्टडी मटेरियल पढ़ पाओ, इसके जो पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ। इतना टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल करना है। जो आपका जो हाई वेटेज टॉपिक है, हाई वेटेज टॉपिक उठाओ और वहाँ से करो। और प्रीवियस ईयर गाइज, पिछले जो प्रीवियस ईयर जो था 2025 का जो है, जून का और दिसंबर का, ये बस दोनों देख लो एक, और बस देखना है आपको कि हाँ कैसा क्वेश्चन है। और ना आंसर के साथ बस आप इसको देख लो कर कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो और हाई वेटेज चैप्टर पे आप लोग ध्यान दो। हाई वेटेज चैप्टर में गाइज बात करें तो पॉलीफेरा पढ़ लेना थोड़ा सा आप लोग। उसका जो कैरेक्टर है थोड़ा सा वो, और सिस्टम, कैनाल सिस्टम जो है वो थोड़ा सा पढ़ना है आपको। साथ में नाइडेरिया वाला जो है, नाइडेरिया का भी पढ़ लेना। अर्थ्रोपोडा का पढ़ना होगा, मोलस्का का, और इकाइनोडर्मेटा का जो है उसको थोड़ा सा जनरल जो उसका कैरेक्टर है वो भी पढ़ लेना। और साथ में उसके जो क्लासेज हैं, क्लासेस भी आप लोग लर्न करके जाना। और हर एक फाइलम का ना, जितने भी फाइलम है उसका आप थोड़ा सा जो है 5-6 जो है आप उसका कैरेक्टर पे ध्यान दे दो। थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि हाँ क्या कैरेक्टर में कैसे कैसे आपको करना है। क्योंकि ये तो आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो बहुत ज़्यादा नहीं आपको उस पर जोर डालना है। बस थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लो, उसका कैरेक्टर देख लो। साथ में 2-3 आपको उसका एग्जाम्पल देख लेना है। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप आंसर लिखते हो अपना। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम जो लिखते रहते हैं और बीच से हम कुछ भूल जाते हैं, या फिर कुछ आपको ना क्वेश्चन यहाँ पे दिखा और थोड़ा सा रिलेट कर रहा है उसी एग्जाम्पल से, तो आप उसके थ्रू भी पूरा आंसर लिख सकते हो। और यस गाइस, आप जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। भले ही आपको नहीं आता क्वेश्चन लिख देना, थोड़ा बहुत अपने मन से कुछ ना कुछ तो आपको आता ही है। सो एक बार ट्राई करना आप लोग कि ना बिल्कुल कम और ना से ना ही क्वेश्चन छोड़ना है, क्योंकि ये भी आप का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, एक बार लास्ट कि आपको जो है एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और गाइज, बात करें डायग्राम का, सो डायग्राम बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाओ आप लोग, साथ में लेवलिंग के साथ। अगर आपको डायग्राम आता है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। और साथ ही गाइज, कोई क्वेश्चन जो है और उसका आंसर आपको नहीं पता है, सिंपली आप वहाँ पे ना एक छोटा सा डायग्राम बना दो और फिर उसका थोड़ा सा लेबल कर दो। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट लिख दो। जो आप लेबल करोगे ना, लेवल में जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया आपने लेबलिंग के, तो वही पॉइंट उठाकर ना कुछ तो लिख दो, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना आपको, ओके। और मैथ्स द फॉलोइंग गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, तो ये तो बॉटनी में भी था आपका गाइस, तो आप इसमें भी आप करके जाना। डिफ्रेंसिएशन वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि हर साल आपसे पूछे जाते हैं, उसमें लगभग आपको 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आपको जो है वो कर लेना है, पूरे जो भी डायग्राम है उसको क्लियर कर लेना है आप लोग। क्लासिफिकेशन का एक टेबल आता है, तो क्लासिफिकेशन का जो टेबल है आप वो कर लेना। प्रीवियस ईयर का कुछ जो क्वेश्चन है वही 1 साल का दिसंबर और जो जून का है वो कर लेना। सो ये आपके लिए तैयार हो जाएगा।
और बात करें गाइस लॉन्ग आंसर जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें ना कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आपका आ गया पॉरीफेरा का कनाल सिस्टम पूछता है, तो आप याद कर लेना। और नाइजीरिया का जनरल कैरेक्टर होता है, उसको पूछ सकता है आपसे। साथ में गैस्ट्रोपॉड्स जो होता है उसके बारे में पूछता है आपसे। एम्फीबियंस का पूछ सकता है, एम्फीबियंस का ना सर्कुलेशन क्या होता है उसके बारे में पूछ सकता है। साथ ही रेप्टाइल्स का जो स्कल है उसको कितने टाइप्स है उस पर आप थोड़ा सा फोकस कर देना, वो भी पूछा जाता है। और मैमल्स का तो आपको पता ही होगा गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स का भी है, वो भी बर्ड्स का एडोप्टेशन फॉर फ्लाइट इन बर्ड, सो उसका भी आप लोग ध्यान देना और अच्छे से आप क्वेश्चन करके आना। साथ में साइंटिफिक नेम याद करके ज़रूर जाना, साइंटिफिक नेम आता ही है। और इसके साइंटिफिक याद ना भी हो तो उसके कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उसके बेस पे जो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं। और गाइज पॉइंट में लिखना, हेडिंग में लिखना, अच्छे से हेडिंग देना, सब हेडिंग देना। जहाँ भी थोड़ा सा आपको लगे पॉसिबल हो डायग्राम बनाने का, आप डायग्राम बना के जाना। और गाइज चलो अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट। तो ये रिप्रोडक्शन इन इंसेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पढ़ के जाना, ये आता ही है। मैंने अभी बताया था आपको गैस्ट्रोपोड्स का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पूछा जाता मतलब लगभग बार आ चुका है, तो एक बार आप ये करके जाना। और बात करें आगे, सो ये तो नहीं है गाइस, यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग है, सो मैच दी कॉलम भी आप करके जाना। और ये आपका डिफाइन करने के लिए दे रखा है यहाँ पे। सो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स है, इसको आपको डिफाइन करना है। ये बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। और गाइज अगर आपने 25% भी आपने थोड़ा सा सिलेबस पढ़ा है, थोड़ी सी तैयारी आपने की है, थोड़ी बहुत करी है, सो गाइज थोड़ा सा आप लोग एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल लास्ट टाइम में 15-20 मिनट जो है थोड़ा सा लोग हेडिंग पे ध्यान दे देना, कीवर्ड्स पढ़ लेना, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़े शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आप लोग रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही कुछ एक टिप्स है गाइज, आप ना कुछ भी न्यू चीज़ें स्टार्ट मत करना। जैसे कि आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है, आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आप लोग गाइज प्लीज़ 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 आप लोग कुछ न्यू टॉपिक उठा कर मत पढ़ना उस टाइम पे, नहीं तो वो जो आप पूरा इतना दिन का तैयारी की वो सारा भूल जाओगे आप। क्योंकि वो ना एक ऐसा प्रेशर वाला टाइम होता है जहाँ पे आप अगर अच्छे से आप उसको हैंडल कर रहे हो फिर बहुत अच्छा है, अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो फिर तो सारा ही सत्यानाश होने वाला है। सो इस बात का ध्यान देना आप लोग। सो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर, टाटा बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।